बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 3 का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 45। चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले कुछ कहना। ठीक है, सेइंग होता है कहना, यानी कि हमने बोलना नहीं है, एक्शन करने हैं, जैसे आई से, हैंड से हमने। तो इस तरह से वो जो सामने वाला बच्चा होगा वो क्या होगा, समझ जाएगा। डम शिरा, जिसमें जो बच्चा है क्या होगा, डम गूंगा होगा, सिर्फ एक्शन से दूसरे को समझाएगा। तो ये लेट अस प्ले ए गेम, आओ हम एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम, इस गेम में क्या होगा, एवरीवन, हर एक बच्चा, एज टू लेट अदर्स नाउ व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। हर एक बच्चा दूसरों से जानेगा व्हाट दे वांट टू टेल, कि वो क्या कहना चाहता है विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले क्या कहना चाहता है। डिवाइड योरसेल्व्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपने आप को 7 ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 के ग्रुप में, यानी कि एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, 7। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप ए पीस ऑफ पेपर विद ए सिचुएशन रिटन ऑन इट। और टीचर क्या करेगी, हर एक ग्रुप में एक पीस ऑफ पेपर देगी, पेपर का एक टुकड़ा देगी जिसमें कुछ लिखा होगा, रिटन ऑन इट, उसमें कुछ लिखा होगा। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर, और हर एक ग्रुप में जो उस पेपर में लिखा होगा वो पढ़ेगा। एंड प्रिपेयर ए साइलेंट एक्ट, और प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा एक साइलेंट एक्ट जिसमें कुछ नहीं बोलना। मीन्स हमने अपने जो हैंड्स, लिप, आईज, इनसे हमने अपने फेस इंप्रेशंस, हैंड से, हैंड गेस्चर से हमने बताना है, बोलना नहीं है। तो दूसरी ग्रुप का वो इसको समझेगा कि वो क्या कहना चाहता है। कीप इन माइंड, अपने माइंड में रखो, दैट यू कैन नॉट स्पीक, कि अपने माइंड में रखो जो आपने उस पेपर में पढ़ा है, आपने बोलना नहीं है, सिर्फ एक्शंस करके बताना है। कैन नॉट स्पीक, नहीं बोलना है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन। ये देखो तुमने कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, प्रकट करना है अपने फेस से, जैसे आई से, लिप्स से एंड बॉडी एक्शन से। एक्शन मीन्स हैंड वगैरह का आप यूज कर सकते हो, पर बोलना नहीं है। व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट, क्या सभी ग्रुप के बच्चे रेडी हैं अपने एक्ट्स के साथ, उन्होंने जो सिचुएशन लिखी हुई है उसको पढ़ लिया है और एक्शन करेंगे। दे हैव टू परफॉर्म, उन्होंने परफॉर्म करना है 1 by 1, एक एक करके बच्चों ने परफॉर्म करना है। इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के सामने। पहले एक्ट को पढ़ना है, फिर दूसरे ग्रुप के सामने वो एक्ट करके दिखाना है, जो दूसरा ग्रुप है वो बताएगा उनके एक्शंस को देखकर। द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट, और दूसरे जिनके सामने वो एक्ट कर रहा है वो गेस करेंगे कि वो कहना क्या चाहता है जो एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आप इस गेम को कैसे पसंद करते हो। आई लाइक दिस गेम, क्यों पसंद करते हो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप एक एक्शंस के द्वारा समझाना चाहते हो और दूसरा उसको समझेगा कि बताएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। डिड यू फाइंड इट, क्या फाइंड आउट कर सकते हो। डिफिकल्टी, ये बहुत मुश्किल है। टू एक्ट करना विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बिना बोले एक्ट करना, क्या आपको डिफिकल्ट लगता है। यस, कई बच्चे यस लिखेंगे, नो भी लिख सकते हैं। आप यस लिखना चाहते हो तो यस आई फाउंड, तो आपने डिड की जगह यस लिखना है, यू की जगह आई, बाकी सेम फाइंड की फाउंड सेकंड फॉर्म आ जाएगी, बाकी सेम देखो क्वेश्चंस में ही है। इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। और नो भी लिखना चाहते हो तो नो आई डिड नॉट फाइंड इट, तो अगर आप नो लिखोगे तो नो आई डिड नॉट, फिर आएगी फाइंड, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इस तरह से लिखना, देखना। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, अब अगले नेक्स्ट पेज पे आपने पिक्चर को ध्यान से देखना है। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर, पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है, टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन, दूसरे बच्चे से, यानी कि दो बच्चे खड़े हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं बिना बोले, एक्शन से एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस, क्या आपने एनीवन, किसी एक को देखा है बिना बोले, थ्रू एक्शन, एक्शन के साथ बात करते हुए देखा है पर बोलते नहीं है। यस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शन, हाँ जो डम होता है, गूंगे, जो बोल नहीं सकते, उन लोगों को हमने देखा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन डी पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस,
इन्हें कौन से यानी कि लोगों को जरूरत पड़ती है, कब, व्हेन मीन्स कब जरूरत पड़ती है इस तरह बात करने से, यानी कि बिना बोले और एक्शन से। पीपल हु कैन नॉट स्पीक, जो नहीं बोल सकते, वही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे डम पीपल था, इसका मतलब ही क्या होता है, हु कैन नॉट स्पीक, जो नहीं बोल सकते। नीड टू टॉक लाइक दिस, उन्हें इस तरह से जरूरत पड़ती है बात करने। नेक्स्ट पेज पे ये दोनों बॉय और गर्ल क्या है, एक दूसरे को बिना बोले अपने हैंड गेस्चर से एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस, हम में से मोस्ट यानी कि काफ़ी, कैन हियर एंड स्पीक, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नेदर हियर नॉर स्पीक, कि हम में से काफ़ी लोग कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो नेदर, ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, और ये लोग किससे बात करते हैं, अपने एक्शन से समझाते हैं, अपने लिप मूवमेंट से, आईज मूवमेंट से और हैंड एक्शन से बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। दीज पीपल्स टॉक थ्रू एक्शंस, अपने एक्शन से बताते हैं। जैसे कि आप देखो इस पिक को ध्यान से, ये कैसे एक दूसरे को बता रहे हैं। दे अंडरस्टैंड, वे समझ जाते हैं what the other person is saying by studying their lip movements। अब देखो वे समझ जाते हैं कि दूसरा पर्सन क्या कहना चाहता है उनके लिप मूवमेंट से, यानी कि जैसे उनके लिप मूवमेंट्स करते हैं, कुछ ना कुछ हिलते जुलते हैं, तो उससे वो मूवमेंट से पता कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं उनको कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, कैन नॉट डू एवरीथिंग, सभी सब चीज़ नहीं कर सकते, यानी कि हम में सभी वो गुण नहीं होते, एक ना एक गुण, कोई ना कोई किसी चीज़ की कमी होती है। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम में से कुछ गाना अच्छा गा सकते हैं। अदर्स राइट गुड पोइट्री, कुछ अच्छे मतलब कविता लिख सकते हैं, अच्छे कवि होते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, कुछ पेड़ों पर बड़ी तेजी से, क्विकली होता है तेजी से चढ़ जाते हैं। बिहाइंड अदर, और कुछ क्या होते हैं, कैन रन फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हैं। कुछ राइटिंग अच्छी लिखते हैं, कुछ रीडिंग में अच्छे होते हैं। तो हर एक इंसान में, एवरीवन में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और कुछ ना कुछ कमी होती है। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ अच्छी तरह ड्राइंग कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, कुछ ट्यून में, म्यूजिक में गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन और ऑन वेज, हर कोई अपने तरीके से क्या होता है, स्पेशल होता है, यानी कि सब लोग क्या होते हैं, कुछ ना कुछ खास होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होती है। हैंस इन स्कूल्स, इसी प्रकार स्कूलों में वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से भी सीखते हैं, यानी कि हम अपने सहपाठी से, यानी कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं या काम करते हैं बड़े लोग, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों की तरह, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। सभी बच्चों की तरह कुछ चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, एंड हियर सुन नहीं सकते, गो टू स्कूल, फिर भी वो स्कूल जाते हैं, क्योंकि इनके भी स्पेशल स्कूल्स बने होते हैं, स्टडीज़ होती हैं, इनको एक्शंस के द्वारा पढ़ाया जाता है। 8 तक होते हैं, अप टू 8 क्लास तक, फिर वे मतलब सिंपल स्कूल में सभी बच्चों के साथ पढ़ लेते हैं। रीड, पढ़ लेते हैं, एंड राइट, कुछ ऐसे होते हैं अक्षरों को छू कर भी पता लगा लेते हैं कि ये क्या है। इन स्कूल साइन लैंग्वेज, और इन स्कूलों में कौन सी लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, उन बच्चों को पढ़ाई जाती है जो ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। अब जो सुन नहीं सकता, तो वो जो किसी की बात ही नहीं सुन पा रहा, तो वो बोलेगा क्या, क्योंकि उसको सुन नहीं रहा। लेट अस रीड अबाउट ए चाइल्ड, हम एक ऐसे ही बच्चों के बारे में पढ़ेंगे हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, येट हु कैन डू मैनी थिंग्स, फिर भी वो बहुत सारी चीजें करता है। आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है। माई सिस्टर कैन नॉट हियर, पर मेरी सिस्टर क्या है, सुन नहीं सकती है। आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है। माई सिस्टर इज डेफ, तो मेरी सिस्टर है जो उसको सुनता नहीं, उसको हम डेफ बोलते हैं, बहरा। शी इज स्पेशल, परंतु वो फिर भी खास है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर, मेरी काफ़ी सिस्टर नहीं है, लाइक माई, जैसे मेरी है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। एक तो आपने देखा होगा पियानो क्या होता है, ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोर्ड्स,
वो महसूस कर सकती है, फील होता है महसूस, उसके जो कोड्स जैसे वो अपने हैंड से बजाती है उनके रंबलिंग कोड्स को महसूस करती है। शी विल नेवर एबल टू सिंग, पर वो गा नहीं सकती, यानी कि अपने हैंड से वो क्या देती है, म्यूजिक देती है, पर वो बोल नहीं सकती, क्योंकि जब सुन नहीं सकती तो बोल भी नहीं सकती है जो उसको सुन नहीं रहा। शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, वह कभी भी गाना गाने में योग्य नहीं होगी, क्योंकि जो सुन नहीं सकता है, शी कैन नॉट हियर द ट्यून, क्योंकि जो वो ट्यून बजा रही है वो नहीं सुन सकती। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, वो लीप होता है उछल कूद करना, टम्बल टू रोल, वो टम्बल इधर उधर घूमती है, रोल करती है, क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मोंकी बार, जैसे कि एक मोंकी करता है ना, उछल कूद करता है, रोलिंग करता है, चढ़ता है, टू द मोंकी बार, तो वो ऐसे इस तरह की हरकतें भी करती है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, परंतु अब जो मेरी सिस्टर है उसने मेरे स्कूल में जाना शुरू कर दिया है। ऑल्थो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, और मेरी मम्मी क्या करती है, उसकी हेल्प करती है जो वो लिप रीड एट होम, घर में जो लिप मूवमेंट करती है उससे अंडरस्टैंड हो जाती है कि वो क्या कहना चाहती है, क्या पढ़ती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरीवन, परंतु जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं जो उसके साथ क्लासमेट्स हैं वो नहीं समझ पाते, पर मेरी मम्मा क्या है उसका एक एक वर्ड समझ जाती है। शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, जैसे वो कुछ कहती है अपने लिप मूवमेंट से कि मेरी सिस्टर वाटर पानी मांगती है या थम दिखाती है, तो वो बच्चे और टीचर नहीं समझ पाती, मेरी मम्मा ही समझ पाती है। आई वोर माई सन ग्लासेस येस्टरडे, जैसे कि मैंने कल, येस्टरडे क्या होता है जो बीत गया होता है, जो पिछला दिन होता है, मैंने सन ग्लासेस कैसे होते हैं, ब्लैक, जो में क्या हो जाते हैं उसके ग्लासेस काले हो जाते हैं, मैंने पहन रखी थी। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, उसके फ्रेम बहुत बड़े बड़े थे। लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और लेंस क्या थे उसके, काले रंग के थे। माई सिस्टर मेड मी, मेरी सिस्टर ने मुझे टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोल रही थी तो उसने क्या किया, जैसे कि इस पिक में दिखा रखा है, उसने क्या किया, टेक ऑफ उतार दी। व्हेन डू माई ब्राउन आउज, तो वो मेरी ब्राउन आंखों की तरफ देख रही, से टू हर ब्राउन आउज, तो हम दोनों की क्या है, ब्राउन ब्राउन आईज है, यानी कि भूरे भूरे रंग की है, तो ये बता रही है। Our eyes tell a lot, small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. हमारी आईज ए लॉट ऑफ बहुत कुछ बता देती हैं, आईज की मूवमेंट भी हम आँखों से भी इशारा करके बता सकते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चों को, टेल ए लॉट काफ़ी कुछ, थ्रू देयर फेस, फेस से भी बता सकते हैं, हैंड से भी, बिफोर दे लर्न टू स्पीक, जिससे वो सीख जाते हैं। तो इस तरह हम अपनी आँखों से, हैंड से, फेस के इंप्रेशन से, जैसे हम ये हमारी आईब्रो होती है, इसको जब हम गुस्सा आता है ये हमारी ऊपर को उचरती है ना, तो हम ये फेस इंप्रेशन से, हैंड गेस्चर से, आँखों से सब कुछ बता सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम जैसे बैठे होते हैं, कई बार मम्मी इशारा करके, आँखों से इशारा करके भी हमें बता देती है। नॉट दे अंडरस्टैंड ए लॉट टू, हमें काफ़ी कुछ समझ आ जाता है इससे भी, फेस इंप्रेशन से थी। फेस इज ए मिरर, जो हमारा चेहरा होता है एक बिल्कुल शीशे की तरह होता है, जो बिल्कुल क्लियर होता है, कि हमारे फेस से भी पता लग जाता है कि हम क्या सोच रही हैं, क्या कहना चाहते हैं। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 मंथ, अब आपने ऑब्जर्व करना है कि जो बच्चा 6 से 8 महीने का, यानी कि 1 साल से छोटा हो गया, इन योर एरिया, आपके एरिया में है, आपके नेबरहुड में है, पड़ोस में है, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो वो अपने आप को कैसे करता है, तो वो क्या करता है, दे एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं, जरा जरा सी आवाज़ करता है ना, तो वो सिर्फ फेस एक्सप्रेशन से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से, यानी कि कुछ ना कुछ मुंह बनाकर या आंखें वो कर एंड हैंड गेस्चर, और अपने हैंड गेस्चर से बताता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। आगे देखो सेकंड, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, क्या आपको कभी वॉन्डरिंग होता है वैसे घूमना, व्हाट काइंड ऑफ फेसेस, क्या आपने देखा है इस तरह के चेहरों को, देयर आर नो आइज, की किसी की आंखें नहीं है, किसी की नोज नहीं है, किसी का माउथ नहीं है, यू हैव टू मेक दिस, तो आपने उनकी बनानी है, ठीक है। व्हाट ओनली आफ्टर रीडिंग, उनको पढ़ के, व्हाट इज रिटन अलोंगसाइड, जो उसके साथ लिखा हुआ है। तो आगे देखो काफी फनी है, दिस इज आफ्ताब, तो अब इसमें इसके फेस इंप्रेशन नहीं बने हुए, ना ही इसकी आईज बनी हुई है, ना ही नोज। तो आफ्ताब क्या कह रहा है, हिज फेवरेट टॉय, उसका एक टॉय था
जो उसको अच्छा लगता था, हैज फॉलन डाउन, गिर गया, एंड ब्रोकन और टूट गया, ही इज सैड, तो वो उदास हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका टूट गया। हाउ विल हिज फेस लुक, तो वो सैड का हमने क्या बनाना है, एक फेस बनाना है, जैसे आप मोजेस बनाते हो ना, तो इस तरह से ये मैंने इसकी आईज बना दी और वो क्या होगा, इस तरह से उसका सैड होगा, तो वो मुंह बनाएगा। तो आप इसने अपने अकॉर्डिंग भी सैड का फेस बना सकते हो। आगे देखो ये लड़की, अब इसमें भी इसकी आईज नहीं है, ये है जूली, दिस इज ए जूली, हर लिटिल सिस्टर, अब उसकी छोटी सी सिस्टर वाज बोर्न जस्ट यस्टरडे, अभी पीछे यानी कि पिछले दिन ही पैदा हुई है। शी इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है। हाउ विल हर फेस, तो वो क्या होगी, हैप्पी होगी, तो हम यहाँ पे उसका हैप्पी फेस बनाएंगे इस तरह, क्योंकि उसको एक छोटी बहन मिल गई खेलने के लिए। आगे है यामिनी, दिस इज यामिनीज मदर, ये यामिनी है लड़की जिसकी वो मदर है। टुडे बिहाइंड यामिनी वाज टॉकिंग आउट ऑफ द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, अचार फ्रॉम द किचन, रसोई से क्या लेके आती है, अचार की बोतल लेके आती है, कांच की होती है ना। इट फेल फ्रॉम हर हैंड, उसके हैंड से क्या हो जाती है, छूट जाती है, गिर जाती है, एंड ब्रोक, और टूट जाती है। तो ड्रॉ द लुक ऑन द हिज मदर फेस, तो उसकी मम्मा को क्या आएगा, गुस्सा, उसमें इसकी हम आईब्रो को ऊपर को उठा देंगे, उसको गुस्सा आ रहा है, यहाँ पे आप रेड कलर कर सकते हो, गुस्से से लाल हो रही है, ये उसका फेस बना दिया माउथ का, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट फोर्थ क्या है, दिस इज रिहाना, ये रिहाना है, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग, उसको डॉग से बड़ा डर लगता है, अफ्रेड होता है डरना। बिहाइंड प्लेइंग, खेलते खेलते क्या हो जाता है, सडनली अचानक एक डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने आ जाता है। हाउ विल रिहाना हर फेस, तो रिहाना का फेस कैसे लगा, डरा डरा हुआ लगेगा। ये देखो मैंने उसकी बाहें बनाई है, आईब्रो, आईज, और ये इसके हैंड बना दिए, तो उसने अपने हैंड अपने माउथ पे रख दिया और उसका ये माउथ क्या रह गया, खुला खुला रह गया, तो वो डर गई है अचानक, एकदम अचानक से आता है ना तो डर जाते हैं बच्चे। While looking at someone face, आपने किसी एक के चेहरे को देखा, we can tell it, वह क्या बता रहा है हमें, इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री, तो आप उसके चेहरे से पता लगा सकते हो कि अगर हम किसी के घर जाते हैं कि वो हमारे आने पे खुश है, सैड है या गुस्से है, तो हम पता लगा सकते हैं फेस के एक्सप्रेशन से। आगे देखो, हैज इट एवर हैपन, क्या कभी ये हुआ है, हैपन हुआ है, दैट यू हैड डन सम मिसचीफ, मिसचीफ होता है शरारत, तो आपने कभी कोई शरारत की हो और आपकी मदर ने पता लगा लिया हो जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। अब जैसे आप किचन में गए, किचन में कुछ खाने के लिए लेकर गए और आपसे कुछ गिर जाता है, आप चुपके से आ जाते हो, मम्मा को नहीं बताते, तो मम्मा को क्या होता है, मम्मा को चेहरे से ही पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ इसने शरारत की है। तो आपके साथ कभी हुआ है, तो लिखोगे यस दिस हैपन्स मैनी टाइम्स, ये तो बहुत बार होता है, बच्चे छुपा लेते हैं कोई ना कोई जब शरारत करते हैं, ठीक है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम थ्रू डांस एज वेल, हम डांस के द्वारा भी अच्छी तरह बात कर सकते हैं अपने हैंड से, हैंड एक्शन से। इन डांस द हैंड्स एंड फेस, ये देखो डांस में क्या होता है, हमारे हैंड्स और फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को, कई बार हम सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, उससे हम अपने एक्सप्रेशन की हम चाहते क्या है वो हमारी सामने आ जाती है, कन्वे समझा सकते हैं अपनी भावनाओं को। इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मुद्रास। तो एंड भाव, अपने मुद्रा और भाव को हम प्रकट कर देते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ आगे आपको पिक्स दे रखी हैं, लुक एट, इनको देखो, एंड डू दिस मुद्रा, आपने भी इनको मुद्रा को कोशिश करनी है अपने हैंड से, हैंड इंटरेक्शन से, एक्सप्रेशन से। लर्न सम मोर डांस, ये कुछ डांस की मुद्राएं हैं, एंड डू देम, आपने ट्राई करके देखनी है। अब ये देखो फर्स्ट में क्या है, चारों फिंगर्स ऐड कर रखी है, थंब को ऐसे बढ़ा रखा है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब ओपन कर रखी है, फिर जो स्मॉल फिंगर है और थंब को खोल रखा है, फिर दोनों हाथों को इस तरह से कर रखा है, इसमें जो थंब है थंब को छोड़ रखा है और लिटिल फिंगर को छोड़ रखा है। इस तरह की मुद्राएं आपने करके देखनी है, इससे भी हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं, जैसे फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर स्नेक, फिश, इस तरह से। कई जने डांस भी करते हैं, अपने हाथों से मुद्रा बनाते हैं, कई पक्षी बना देते हैं, तो आपने ये कोशिश करके देखनी है। आगे देखो, लुक एट दिस पिक्चर्स, अब आपने इन पिक्चर को ध्यान से देखना है और गैस करना है, मेक योर ओन स्टोरी, और अपनी स्टोरी बनानी है, एक कहानी इन पिक्चर्स को देख के। टेल द स्टोरी योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी बतानी है, मम्मा को भी बता सकते हो, और डिस्कस करना है कि क्या है। अब फर्स्ट पिक में देखो,
ये क्या दिखा रखा है, ट्री है, ये क्या है आपकी ब्रांचेस, ये लीव्स दिखा रखी हैं, और ये क्या दिखा रखी है आपको, स्क्विरल। तो अब ये क्या कर रही है ब्रांचेस पे, देखो कैसे डांस कर रही है, खुशी से डांस कर रही है। तो हम इसमें लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय ऑन ए ह्यूज ट्री, एक बड़ा सारा वृक्ष था, देयर लिव्ड ए स्क्विरल, वहां पे क्या रहती थी, एक गिलहरी रहती थी। तो ये लिखा। फिर वो क्या कर रही है, फर्स्ट में शी यूज टू डांस, वो डांस कर रही है, सिंग गाना गा रही है, रन एंड लाफ ऑल डे, सारा दिन ये डांस करती है, गाना गाती है, दौड़ती है और खुश रहती है। देखा ना आपने सीढ़ी पेड़ों पे कैसे चढ़ चढ़ के वो करती है। अब नेक्स्ट पिक में देखो ये क्या कर रही है, उसी ब्रांच पे खाना बना रही है मस्ती से डांस करते करते। वन डे शी डिसाइड, उसने डिसाइड किया टू कुक समथिंग गुड, कुछ अच्छा बनाने का, क्योंकि वो बहुत खुश है, डांस कर रही है ना। थर्ड में क्या करती है, खाना बनना रख दिया उसने और फिर से वो डांस करना शुरू कर देती है और अपने सोचती है अपने फ्रेंड्स को क्या करूंगी, इनवाइट करूंगी। शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। जैसे देखो नेक्स्ट पिक में आपको रैट्स दिखा रखा है, मैना दिखा रखी है, क्रो, टू एंजॉय द फीस्ट, जो उसने खाना बनाया उसका क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। और फोर्थ पिक में ये देखो क्रो है, ये मैना है, रैट्स भी आ रहे हैं, ये कुछ फ्लाइज हैं, यहाँ पे आप फ्लाई भी लिख सकते हो कुछ, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर, इकट्ठे खाने का क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारी हुई स्टोरी जिसमें आपने पिक्स को देखा और अपनी स्टोरी को लिखा। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्या था, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, जिसमें हम बिना बोले कुछ अपने एक्शन से, अपनी लिप मूवमेंट से, फेस से, आई से, हैंड गेस्चर से बता सकते हैं, किसी को अपनी दूसरी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।